हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा साई। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 हम चलते सीना तान के पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है हम चलते सीना तान के, यह एक कविता है और इस कविता को हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जैसा नाम से है, आप लोग जानते होंगे, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और ये बहुत बड़े लेखक थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। इनकी रचनाएं तो बहुत थी, लेकिन इनमें सबसे जो फेमस रचना थी इनकी वह थी मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण फिर आदि। ठीक है, बच्चन जी जो हैं हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं और इस रचना के माध्यम से उन्होंने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों के विषय में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हमारे धर्म अलग हैं, हमारी जातियां अलग हैं, हमारे वर्ण अलग हैं, हम अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांत से भी आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, कोई सागर तट से आया है, परंतु हम सबों में एक समानता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब भारतीय सेना की वर्दी में हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के हम सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पैरा वो देखिए। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी में हमें अपनी गोद में ममता मिली है और जहाँ जिसने हमें अपनी गोद में एक समान रूप में पाला है बिना भेदभाव के, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के हम सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरा है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगिनत शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। शताब्दियों से हमारे जो पूर्वज हैं उसने भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने कितने पुरुषों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान की रक्षा करते हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के हम सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा जो है। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएं, किंतु अपने प्यारे तिरंगे को, जो हमारी शान है, हमारा सम्मान है, उसे हम कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं, शहीद हो जाएं, लेकिन अपने प्यारे देश पर कभी भी हम कोई आँच नहीं आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के हम बेटे हैं, सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पैरा है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर आएंगे। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भाता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी और अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। हम भारत माता के बेटे हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। ठीक है, तो यह तो था इसका भावार्थ। इस तरह यह कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी, वह हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो किस वीरता से हमारे सरहदों पर अपनी खड़े होकर अपने मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कुछ नए शब्द हैं, इसमें जो शब्द आए हैं उसको देख लेते हैं। मरुस्थल, मरुस्थल मतलब होता है रेगिस्तान। रजकन, रजकन मतलब होता है धूलिकन। एहसान, एहसान का मतलब होता है उपकार। पुरखे, पुरखे मतलब होता है पूर्वज। समर, समर मतलब होता है युद्ध। इसमें एक मुहावरा भी आया है, सीना तान कर चलना। सीना तान कर चलना मतलब क्या होता है कि गर्व से चलना। ठीक है, तो यहाँ पर यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है और आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।